सभी भक्तों को राधे कृष्णा। भक्तों, आज हम चिरंजीवियों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है? चिरंजीवी का अर्थ होता है जो चिरकाल तक जीवित रहे। चिरकाल का मतलब अनंत काल। अनंत काल का मतलब यहाँ पर ये हो गया जब तक इस सृष्टि का अंत नहीं होता तब तक ये चिरंजीवी जीवित रहते हैं। इसे दूसरी भाषा में चिरंजीवी को अमर भी कहा जाता है कि जो अमर है उन्हीं को चिरंजीवी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संसार में कितने लोग चिरंजीवी हैं? तो इस संसार में 8 लोग चिरंजीवी हैं। इन 8 का नाम एक साथ एक श्लोक में आता है। वो श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ। ओम अश्वत्थामा बलिव्यार्षो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडे मथाष्टमं जीवे दोषतम सर्व्यापि सर्व्याधि विवर्जिता। ओम। इस प्रकार से ये 8 लोग चिरंजीवी हैं और प्रातः इनका स्मरण करने से किसी प्रकार की व्याधि नहीं आती। अब इन 8 अमरों में, इन चिरंजीवी में कौन कौन है तो हम देख लेते हैं। श्लोक के अनुसार सर्वप्रथम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन थे? तो अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। ये राजा बलि वही हैं जिनसे भगवान श्री हरि ने वामन अवतार में 3 पग भूमि मांगी थी, और वामन अवतार में वामन बने हुए भगवान श्री हरि ने एक पग से समस्त आकाश पाताल और दूसरे पग में समस्त जमीन को नाप दिया था, और तीसरा पग इनके सर पे रखा था। इन्होंने सर से स्वीकार किया था, ये जानते हुए कि ये भगवान हैं, तब भी इन्होंने 3 पग भूमि भगवान को दान में दी थी और अपना सारा राजपाट छोड़कर पाताल में समा गए थे। इसी से प्रसन्न होकर वामन अवतार में इनको ये आशीर्वाद मिला था कि ये चिरकाल तक जीवित रहेंगे। तीसरे चिरंजीवी हैं व्यास। व्यास मुनि। व्यास मुनि के बारे में सभी लोग जानते हैं कि व्यास मुनि के द्वारा ही महाभारत की रचना हुई थी। चौथे चिरंजीवी हम सब में बड़े लोकप्रिय देवता हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के दौरान जब माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं तो उस वक्त माता जानकी के सारे दुखों को मिटाते हुए, ये विश्वास दिलाते हुए कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, उन्होंने माता सीता को प्रसन्न किया था। और इसी से प्रसन्न होकर माता सीता ने इनको वरदान दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। 5वें अमर हैं विभीषण जी। विभीषण जी जब रावण के साथ थे और रावण का साथ छोड़कर भगवान श्री राम जी के पास चले जाते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम जैसे संत मुझे अति प्रिय हैं। तो इस प्रकार से जो विभीषण जी थे, वो रावण जो कि बलशाली था उस वक्त, इतना ज़्यादा राजपाट और ऐश्वर्य था, तब भी विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया था और भगवान श्री राम जी को अपनाया था। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि आप भी चिरकाल तक जीवित रहेंगे। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जी कुल गुरु हैं पांडवों और कौरवों के। 7वें चिरंजीवी हैं परशुराम जी। परशुराम जी के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है कि इन्होंने 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का नाश कर दिया है। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा, क्योंकि जो वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ये है कि उस वक्त सहस्त्रबाहु था, सहस्त्रबाहु क्षत्रिय था। सहस्त्रबाहु की कई सारी भुजाएं थी। एक बार रावण से सहस्त्रबाहु का युद्ध होता है तो रावण ने खेल में पकड़ लिया था सहस्त्रबाहु ने रावण को, और पकड़ के बांध दिया था। तो इतना ज़्यादा बलशाली था सहस्त्रबाहु, क्योंकि उसकी 1000 भुजाएं, सहस्त्रों भुजाएं थी, हजारों से अधिक भुजाएं थी। तो इस प्रकार से उससे लड़ना सहज नहीं था किसी के भी लिए, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो। रावण के लिए भी सहज नहीं था सहस्त्रबाहु से लड़ना। लेकिन जब परशुराम जी को सहस्त्रबाहु से लड़ना पड़ा तो उन्होंने 21 राजाओं का संगठन बनाया था, और उन 21 राजाओं के साथ मिलकर तब सहस्त्रबाहु का नाश किया था। ये कथा थी। 21 राजाओं का संगठन बना के नाश किया था, ना कि 21 बार क्षत्रियों को विनाश कर दिया था। क्यों मारेंगे 21 बार क्षत्रियों को? निरपराध क्षत्रियों को क्यों मारेंगे? उसके बाद 8वें हैं मार्कंडेय मुनि। अब मार्कंडेय जी की कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है कि जो मार्कंडेय जी के पिता थे वो शुरू से ही जानते थे कि मेरा बालक अल्पायु है, 5 साल में ही ये मर जाएगा। तो वो पूजा पाठ कराते थे, जो भी संत मिलता था साष्टांग दंडवत प्रणाम करवा देते थे।
एक बार जब इनको सनकादि मुनि मिले और ये साष्टांग दंडवत करने लगे मार्कंडे जी उनको, सनकादि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव। अब उन्होंने कहा उनके पिता ने कि ये चिरंजीवी कैसे हो सकता है, ये तो 5 साल में मर जाएगा। अब सनकादि मुनि बड़े सोच में पड़ गए कि आशीर्वाद तो दे दिया है और इसकी मृत्यु है, तो अब क्या उपाय किया जाए। तो इन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारा अंतिम दिन हो तुम भगवान शिव की आराधना करते रहो, और ये मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव से लिपट जाओ। तो वही हुआ कि जब अंतिम दिन था इनकी मृत्यु का, यमराज जी लेने आए, ये भगवान शिव की आराधना कर रहे थे मार्कंडेय मुनि, और जब यमराज जी ने अपना पाश फेंका तो ये शिवलिंग से लिपट गए कि भगवान शिव अब मुझे आकर बचा लो, मैं बस आपका हूँ। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज जी कहने लगे कि भाई इनका तो समय पूरा हो गया है। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, इनका समय पूरा हो गया है, हमारी आयु से 5 साल काट लेना, अब जाओ आप यहाँ से। अब बताइए, भगवान शिव की आयु, भगवान शिव तो आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये मार्कंडेय मुनि की कथा थी। अब देखिए कि ये जो 8 लोग अमर हैं, इसमें हनुमान जी की तो विशेष पूजा अर्चना का विधान है, लेकिन क्या इन बाकी जो चिरंजीवी, क्या इनकी पूजा होती है? क्या इनका नाम लेने से कोई लाभ होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए राधे कृष्णा।